हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 7:02 हो रहे हैं। चलिए हम लोग फटाफट देखें। कल बैंक निफ्टी का जबरदस्त एनालिसिस होने वाला है और जबरदस्त हीरो जीरो और एक्सपायरी होने वाला है। तो क्या होगा, कैसा होगा, वो मैं सारा कुछ आज डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने जो कुछ भी बताया हुआ था उसी के हिसाब से आज अपना मार्केट बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है। आप देखेंगे कि आज मार्केट इस जोन के आगे, इस जोन के आसपास खुला। ये मेरा रेजिस्टेंस था। यहाँ से एक टप्पा खा करके नीचे आया, ठीक है। यहाँ यहाँ कहीं पे क्या किया, ये कंसोलिडेट किया, वापस इसका ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा आपको एक छोटा सा मूव मिला, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये पूरे जोन में है ना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, उसके बाद देखिए कितना सॉलिड आपको एक फॉल मिला, है ना। जबरदस्त वाला फॉल मिला। मार्केट अपना ऑलरेडी नेगेटिव था। ये मैं कल भी आपको बता चुका था मैं। बट आज क्या हुआ, गैप अप करके रिटेलर्स को ट्रैप किया गया, ठीक है। गैप अप करके इसलिए ट्रैप किया गया क्योंकि लोगों का पिछले दिन के हिसाब से मूड क्या था, सेलिंग का मूड था, ठीक है। गैप अप करके क्या हुआ कि बहुत लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, बहुत लोगों का इस 3 कैंडल में सेल कटा होगा, ठीक है। वापस जो लोग है ना, इस 3 कैंडल के पास आप देखेंगे कि बैक टू बैक है ना, तीनों कैंडल एक के ऊपर एक, तो तीनों चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक है ना एक सेल ऑफ आया, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेके गए होंगे उनका भी लॉस, जो लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड लिए होंगे उनका भी लॉस। और जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को लग गया कि हाँ अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल दिख गया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर पुल बैक दे दिया और यहाँ पे भी बहुत लोगों का लॉस, ठीक है। बट यहाँ पे लॉस देने के बाद क्या किया, जब इस रेंज में कंसोलिडेट किया और जब यहाँ पे एक अच्छा सॉलिड ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ, तो फिर यहाँ पे भी लोग घुसे और यहाँ पे भी लोगों का लॉस, ठीक है। तो आज मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप किया है और फिर वापस कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक अच्छा वाला एक ब्रेकडाउन दे दिया, सेल ऑफ दे दिया। कहाँ से सेल ऑफ आया था? 47,800 से सेल ऑफ आया था। और कहाँ तक गया? 47,200 के आसपास तक का गया था। 188 का ये लेवल है, देख लीजिए। 150 तक का लेवल, 160 के लेवल तक का गया था ये। तो एक अच्छा खासा 500 पॉइंट का मूव यहाँ पे नीचे में लोगों को मिला। नीचे के साइड में लेट आफ्टरनून में है ना, बहुत लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। और आप लोग भी प्रॉफिट बुक किए होंगे, तो आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया या नहीं, या फिर अगर कोई डाउट हो तो आप बताना, ठीक है। तो ये रहा अपना आज का कैसा बाजार रहा, ठीक है। अब हम लोग मार्केट में बात करेंगे कल कैसा रह सकता है, ठीक है। तो सिंपल अपन क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा देंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक मस्त और एक सॉलिड, एक जबरदस्त आपको एक सेल ऑफ मिला, ठीक है। कल अगर आपको इस लाइन के नीचे 47,200 के नीचे अगर आपको मार्केट घूमता फिरता नजर आएगा, ठीक है, तो आप 47,000 तक का एक लेवल लेके चलना, ठीक है। और 47,000 के नीचे आप देखोगे ना, तो इस रेंज में 46,900 से लेकर के 46,950 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। कल ये भी हो सकता है कि मार्केट इसका गैप डाउन करके इसके नीचे ही खुले, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं भी छोटा सा पुट लेकर गया हूँ, ठीक है ना। तो दिखा देता हूँ आपको कि क्या पुट लेकर के मैं गया हूँ, कहाँ गया कोड। एक सेकेंड। अरे यार, 316 470, 316 470, ठीक है। देखिए मैं अभी एक पुट लेकर के गया हूँ, ठीक है। इसमें मेरा अभी लॉस चल रहा है। कौन सा पुट है? 47,000 का पुट है। कितना क्वांटिटी लिया है? सिर्फ 45 क्वांटिटी लिया है, ठीक है। ठीक है ना। सिर्फ 45 क्वांटिटी में लेके गया हूँ ऐसे ही रैंडमली, ठीक है। कि देखते हैं कल क्या होगा चार्ट के हिसाब से ना। और जो चार्ट था मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा था नीचे के साइड का, ठीक है। और कल मैं आपको ये बोला भी था, अगर आप कल का मेरा एनालिसिस देखेंगे तो आपको मैं साफ साफ बोला था कि कल हो सकता है कि मार्केट हल्का फुल्का गैप अप करे और फिर एक मस्त वाला है ना कैंडल आपको क्रिएट करे। देखिए ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये ओपनिंग, ये इस ओपनिंग के आसपास ही है ना। मैं कल कैंडल ड्रॉ किया था, ठीक है, ब्रश के। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ यार। कल मैंने है ना यहाँ पे एक कैंडल बनाया था। अगर कल का मेरा आप एनालिसिस देखोगे तो मेरा साफ साफ ये कहना था कि कल गैप अप होगा, थोड़ा सा हल्का सा लोगों को फंसाएगा और वापस नीचे गिराएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना, कैंडल रेड कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए आप, कितना धमाकेदार स्ट्रेंथ है। इस रेड कैंडल के स्ट्रेंथ में किस बायर को हिम्मत होगी? जो भी यहाँ पे बायर लोग आए होंगे उन सबका तगड़ा वाला लॉस हुआ होगा। पुट सेलर्स का जबरदस्त वाला लॉस हुआ होगा, ठीक है। कॉल सेलर तो बहुत अच्छा पैसा बनाए होंगे, है ना।
तो ये मेरा एनालिसिस था आज का बैंक निफ्टी के लिए। जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। अगेन आपको मैं एक बार 30 मिनट पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अपने को नीचे का साइड का कब ट्रेड करना है। अपने को नीचे के साइड का ट्रेड स्टार्ट करना है 47,200 के नीचे, ठीक है, उससे पहले नहीं। अच्छा, ये भी आप सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 47,300 से लेकर के 47,000 इनफैक्ट 400 तक है ना, मार्केट अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो आप सेलिंग का सोचिए। कहने का मतलब है कि पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोच लेना कि मैं रियल मनी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे फ्लो में बोलने में आ जाता है, ठीक है ना। आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट क्या करूँ, थोड़ा सा समझाना मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। आपको अगर देखना हो तो आप इसको 1.5x के स्पीड में मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो। या फिर आप लास्ट के है ना 2 से 3 मिनट में आप वीडियो देख लीजिए। मैं एक बार जब समराइज़ करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दिया करूँगा कि भाई क्या मेन लेवल है, ठीक है। बट जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो बीच-बीच में होती रहती है, ठीक है ना। और वो बिना बताए मतलब एक मन में अच्छा ही नहीं लगता है, खैर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेरे को ये एक रेंज दिख रहा है, ठीक है, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। अब ये कौन सा रेंज है, 47,333 से लेकर के 47,400 तक का आप मान के चलो, ठीक है, कि जब तक इसके ऊपर 47,400 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक अपन बाई साइड में नहीं जाएंगे, पहला चीज़, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग है ना अगर बाई साइड में जाएंगे भी तो एक छोटा सा क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई लोअर हाई क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। ये देखो, एक हाई यहाँ पे बना, एक सेकंड में आपको अच्छे से दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, पहला हाई आपका यहाँ बना, ठीक है, दूसरा हाई आपका यहाँ बना, तीसरा हाई आपका यहाँ बना, ठीक है, और चौथा हाई आपका यहाँ कहीं बना, ठीक है, और पांचवा हाई देख लीजिए कहाँ बना है, समझ रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो ये हायर हाई की बातें थी, ठीक है। अब आप लोअर लोज को देख लीजिए। ये देखिए, एक लोअर लो ये यहाँ लगा, दूसरा लोअर लो कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ठीक है, और तीसरा लोअर लो कहाँ लगा था कल, ये वाला, ठीक है। चौथा लोअर लो कहाँ लगा था, ये आज वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में जा चुका है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि जो हायर हाई जो लगने थे, जो ये स्विंग हाई जो लग रहा था, ये सब है ना एक लोअर हाइज लगाता हुआ नीचे जा रहा है। और जो ये लोअर लो था, ठीक है, ये सब भी है ना लोअर लो लगाता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इससे अपने को स्पष्ट पता चलता है कि मार्केट अभी डाउन साइड में है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और बात और आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि कल है ना मार्केट गैप अप होता है, 47,400 के ऊपर खुलता है, ठीक है। तो आप देखना कि 47,500 के आसपास कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि 47,500 पे है ना ज़बरदस्त लोग कॉल सेलर बैठे होंगे, ठीक है। वो आप कोशिश करेंगे कि मार्केट को कम से कम मेरे को इसके नीचे ही रखना है। तो 47,500 है ना एक अच्छा खासा आपके पास रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से है ना कोई चलता हुआ मार्केट दिखे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि 47,000 के 500 के आसपास जाता हुआ है ना फिर वापस वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मार्केट है ना यहाँ से आपको रैली करता हुआ दिखता है, कहाँ गया मेरा पाथ, ये रहा। मान लो कि मार्केट आपको यहाँ से कहीं तो ऐसे रैली करता हुआ दिखता है, ठीक है, ऐसे आपको रैली करता हुआ दिखता है ना, तो आप रेडी रहना कि इस जोन पे कहीं भी आपको है ना सेलिंग का कोई कैंडल मिले, ठीक है, तो आप एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। एग्रेसिव कहने का तो नहीं चाहिए, आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो छोटा मोटा क्वांटिटी में। मैं पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो फिर यहाँ से फिर एक अच्छा खासा ऐसे फॉल दिख सकता है, समझ गया। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज में खुलता है, और अगर ऊपर जाने जैसा होता है तो मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पहला मेरा ये रहेगा रेजिस्टेंस 47,400, दूसरा रहेगा रेजिस्टेंस 47,500, ठीक है। अगर 47,500 के ऊपर है ना अच्छा खासा सस्टेन करना शुरू कर देगा तो अपन है ना हल्का फल्का छोटे मोटे क्वांटिटी में ऊपर का साइड का सोचेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन का सिनारियो होता है। कल बैंक निफ्टी का है ना एक्सपायरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लीजिए कल को गैप डाउन हो जाता है, अब गैप डाउन कहाँ पे, यहाँ पे हो जाए 46,940 के आसपास, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक छोटा मोटा है ना एक ऊपर की तरफ का एक मूव आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक का आ सकता है। फिर यहाँ से है ना मार्केट वापस नीचे ऐसे ऐसे करके ये गिर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ भाई, ठीक है। तो मैं अपना आपके साथ सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा कुछ तो मार्केट हो सकता है, बट अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो गैप डाउन होगा तो गैप डाउन में हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, गैप डाउन में अगर आपको 15 मिनट का कैंडल है ना ब्रेकडाउन अगर नीचे करे तो आप नीचे का ट्रेड लो, ठीक है। और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है, मतलब
300 पॉइंट के ऊपर का अगर गैप डाउन होता है, ठीक है ना, फिर आप 30 मिनट के कैंडल को पकड़ लेना, उसके हिसाब से चलना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको आज का 30 मिनट का कैंडल दिखा देता हूँ कि पहला कैंडल ये रहा, ठीक है। अब पहला कैंडल ये रहा, तो आज देखिए आप कि मार्केट ने क्या किया, 30 मिनट का कैंडल है ना नीचे की तरफ ब्रिज किया, ठीक है। तो 30 मिनट का कैंडल क्या हुआ कि आज है ना अच्छे से नहीं चल पाया, ठीक है। यही है ना, हाँ 30 मिनट का कैंडल देखिए, आज ये 30 मिनट का कैंडल है ना नीचे की तरफ अच्छे से नहीं चल पाया, क्यों? क्योंकि ये है ना नीचे का पहले लेवल ब्रिज किया, ठीक है। ये देखिए इसका लेवल ये नीचे की तरफ ब्रिज किया, है ना, और यहीं से ना सट से ऊपर भाग गया मार्केट, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक भाग गया, ये पिछले रेजिस्टेंस के आसपास, रेजिस्टेंस जोन के आसपास भागा, और यहाँ से फिर एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ, ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनाता हुआ ये ना नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये मेरे समझ से एनालिसिस हो गया आपका बैंक निफ्टी का। लेवल्स मैं बता देता हूँ, 47,500 के हम लोग ऊपर ही बाई का सोचेंगे, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। एग्रेसिव हम लोग शॉर्ट सोचेंगे कब, 47,150 के नीचे या 200 के नीचे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं ऐसा करने वाला हूँ, आप भी करो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लॉस हो सकता है, मैं कोई रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ जैसे आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा टाइम बिता दिया हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ मेरे को है ना हल्का फुल्का उम्मीद नज़र आता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ट्रेड कर लेता हूँ कभी-कभार, ठीक है? वैसे भी मैं रोज़-रोज़ ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है? तो अपना बैंक निफ्टी का हो गया, अब हम लोग थोड़ा-सा है ना निफ्टी का देख लेंगे, ठीक है? पहले तो बैंक निफ्टी में अपन देखेंगे, नीचे का लेवल अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ना, शायद नीचे का लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो नीचे का लेवल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 46,500 तक का मेरे पास लेवल ड्रॉन है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि 46,500 से नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है? कल के डेट में है ना, बाकी हम लोग कल अपना ड्रॉ वगैरह करेंगे, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में सिंपल हम लोग 30 मिनट का चार्ट लगाए हुए हैं ना, 30 मिनट के चार्ट पे आप देखिए कि मार्केट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये अपना यहाँ पे ये रेस्पेक्ट कर रहा था इस लेवल को, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेस्पेक्ट किया हुआ है, चलिए पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, नहीं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा देखना जरूरी रहता है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या बना है, बियरिश हरामी कैंडल बना है, ठीक है ना। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, एक प्राइस एक्शन दिखेगा, वो प्राइस एक्शन क्या है, ये यहाँ पे मेरे को एम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये एम मैं आपको बता देता हूँ कैसे बन रहा है, यहाँ से गया यहाँ, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर आया, यहाँ से अब ये नीचे है, ठीक है ना। और यहाँ से एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, तो ये एक अच्छा खासा आपको फॉल दिखाया कहाँ तक का, तो शायद जहाँ से ये चला है वहाँ तक का तो दिखाना ही चाहिए। और ये कहाँ से चला है, ये तो मेरे ख्याल से इस लेवल से चला है, ठीक है। तो 21,000 का लेवल मेरे को, 21,050 का लेवल मेरे को लग रहा है ना, बियरिस्टिस देखते हुए कि शायद आपको आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, मे बी अगले वीक तक आपको ये लेवल दिख जाए, क्योंकि ये परफेक्ट एम पैटर्न है। और आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया है, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। और आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस लेवल पे देखिए कि क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन इस लाइन को है ना बहुत प्रॉपरली रिस्पेक्ट करता हुआ प्राइस अपना चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद है ना ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। और मार्केट अभी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन सिंपल इस लाइन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और ये कौन सा लाइन है, मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं अपन और रिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और इस लाइन के ब्रेकडाउन का अपन इंतजार करेंगे। ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया अपना 21,500 का लेवल है शायद मेरी समझ से, हाँ 21,500 का लेवल है, ठीक है। तो वी विल वेट टू ब्रीच 21,500, ठीक है। एक बार ये 21,500 ब्रीच करेगा, ठीक है, फिर आपको एक अच्छा खासा मेरे समझ से एक मूव मिल सकता है। थोड़ा सा मैं ये में लगा के देख लेता हूँ। हाँ मार्केट बता रहा है कि भाई कम से कम है ना 21,400 तक, 21,370 तक तो आना चाहिए, कम से कम 21,400 तक तो आना चाहिए। कल के डेट में मुझे लग रहा है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए तो हो सकता है कि एक पुल बैक में ऊपर चला जाए, जा सकता है, ठीक है। बट जो मुझे संभावना नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे मेरा व्यू। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हाइड कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए ये ट्रेंड लाइन का ज़बरदस्त वाला ब्रेकडाउन हुआ है ना। अब अपने को वेट करना है, आज का कैंडल क्या फॉर्म किया है, आज का कैंडल इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, ठीक है। और ये एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद ये इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, और इस इनसाइड कैंडल में काफ़ी ताकत है, काफ़ी दम है, ठीक है। तो हम लोग है ना कल सिंपल इस लेवल पे एक लाइन खींच लेते हैं, है ना।
इस लाइन के नीचे है ना, आज का जो लो है उसके नीचे है ना अपन एक अच्छा वाला है ना शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट पे चले जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को साफ साफ बेरिश दिख रहा है मामला। 30 मिनट पे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो 30 मिनट पे भी आपको दिखेगा निफ्टी में कि ये एक जोन है, ठीक है। ये एक जोन है, सपोर्ट जोन, ठीक है। कल हो सकता है तो मार्केट है ना यहाँ से हल्का सा ऊपर जाए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और फिर कोशिश करेगा यहाँ से वापस नीचे गिरने का, ठीक है। दिस इज माय व्यू। बाकी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है ना। अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो, ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलेगा मार्केट में 21,500 के नीचे, ठीक है, तो जितने भी है ना पुट सेलर्स होंगे जो यहाँ पे है ना अपना पोजीशन बना करके रखे होंगे, वो सबके सब है ना आज कवर करने के लिए कल निकलेंगे, ठीक है। तो जो पुट सेल किए होंगे वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए पुट बाई करेंगे, और फिर पुट में क्या होगा, धड़ाधड़ एक रैली आएगा, ठीक है। और वह रैली आपको कहाँ तक लेके जाएगी, मेरे समझ से 21,400 रहेगा पहला टारगेट, और अगर 21,400 ब्रेक होगा तो जो अपना टारगेट होगा दूसरा वो होगा 21,250 का, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है, बट मुझे जो लग रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जाने को जा सकता है, नहीं जाने को नहीं भी जा सकता है, ठीक है। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और हम लोग बाई का कब सोचेंगे, अगर कोई बाई करना होगा तो बाई का अपन सोचेंगे 21,600 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं सोचेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई बाइंग का जो अपना लेवल बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि इस जोन के ऊपर अगर अपन जाएंगे ना तो अपने अपने पास बाइंग का बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं ये हो सकता है कि यहाँ से है ना, यहाँ से भी ये रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था, आपको मैंने बता दिया। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि कल के दिन में अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, और गैप डाउन कहाँ होता है, 21,000 अगर 500 के नीचे होता है तो मेरे समझ से मार्केट नीचे ही गिरता रहेगा, और कहाँ तक गिरेगा, शायद 21,400 के आसपास तक गिर सकता है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप कहाँ तक होता है, अगर गैप अप कल मार्केट 21,600 तक का होता है, ठीक है, तो भी मार्केट में गिरने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, 21,600 से भी नीचे आ सकता है ये, ठीक है। नीचे जब ऊपर एक की तरफ ये कब जाना शुरू करेगा, तो ऊपर मेरे ख्याल से 26,640 के ऊपर ये, या 650 के ऊपर जब ये जाना शुरू करेगा तो शायद ऊपर का ये एक थोड़ा सा मूव दे सकता है, ठीक है। ऑल दो आप अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये निफ्टी क्या है अपना, बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है पॉजिटिव साइड में, या इसमें वीकनेस उतना नज़र नहीं आ रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आज का ये लो है ना। जहाँ बैंक निफ्टी का लो देखोगे तो कल के लो से भी नीचे बैंक निफ्टी का लो चला गया हुआ है, लेकिन आज का क्या है, निफ्टी का क्या है, निफ्टी का है कि आज का जो लो है वो कल के लो से ऊपर है, ठीक है। तो ये अपना एक काफ़ी मेजर प्लेस हो सकता है, ठीक है, कल के ट्रेड के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। एफ आई आई डी आई ए का डेटा अपडेट हो चुका है, तो उसमें क्या है कि जो अपना एफ आई आई है 1,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग किया है लगभग, ठीक है। और जो डी आई आई है वो शायद मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ का है ना उन लोगों ने बाइंग किया है, ठीक है। तो जो नेट है हमारा है आउटफ्लो है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी अपने को एक कंसर्न दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग एनालिसिस को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर।